जोश में भरे रहो। आमीन। हम सम टाइम कोशिश छोड़ देते हैं, और मैं ये फिक्र अक्सर लोगों से सुनता हूँ, नहीं जी पर सब कभी बदल सकता। आप खुदा को कहेंगे तो वो बदल देगा, आप नहीं बदल सकते। आप खुदा को क्या समझते हैं? यीशु मसीह ने कहा जो काम आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा करता है। आमीन। आप हार ना माने। जो बिलीवर हैं वो कभी भी हार नहीं मानते, वो ईमान के साथ खड़े रहते हैं। आमीन। एक बिलीवर जो है वो कभी हार नहीं मानता, बल्कि वो खड़ा रहता है ताकि खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। जब उस शख्स को नीचे उतारा तो आए, आगे क्या हुआ? 5वें आयत के निकले, यीशु ने उनका ईमान देखकर, किनका ईमान देखकर? बोले किनका ईमान? सारे बोले किसका ईमान देखकर? उन लोगों के ईमान को, 4 आदमियों का जो उसको उठा कर लेके आ। यही आज हमारा मैसेज था कि खुदा ईमानदारों के ईमान को इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए। अब इन 4 ईमानदारों के वसीला से एक बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। आमीन। जो तारीख में, हिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए लोगों ने जब इस बड़े मौजे को देखा तो वो दंग रहे, हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। खुदा के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप खुदा को कह सकते हैं खुदा ये मेरे लिए मुश्किल है, और खुदा उसके लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आमीन। आप जब बच्चों से आजिज़ आ जाते हैं, बहुत सारे माँ बाप की ये रिक्वेस्ट आती है मेरे बच्चे नाफरमान हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ आप खुदा की मदद को हासिल करें, अपनी ताकत से आप इन्हें ना परेशान करें। और मैंने बहुत सारे लोगों को, बच्चों को बदलते देखा है। वो आज चर्च में बहन नहीं आई, उनको मैंने यही चीज़ें दिखाई थी। उनके दोनों बच्चे जो है वो बहुत खुदा से दूर चले गए थे, और बड़े मसाइल थे उनके घर में, और आज वो इस बात की गवाही देती हैं कि खुदा ने किस तरह से मेरे दोनों बच्चों को राह रास्ते पर लाया है। क्योंकि जब आप उनको चेंज करेंगे तो वो चेंज तो नहीं होंगे, लेकिन आप बीमार होंगे, क्योंकि चेंजिंग सिर्फ खुदा लाता है। और वो कैसे लाएगा? आपकी दुआ के साथ, आपके रवैये के साथ। आप उनसे मोहब्बत करें, उनको बुरा ना करें, बार बार उनको कहना कि ये कभी बदल नहीं सकते, ये तो है ही सुस्त है, जो आप कहते हैं वैसे ही होना शुरू हो जाता है। आप कहने ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। आमीन। कहीं ये भी कहते हैं ए पर से बड़ा शैतान है। जब आप उसको शैतान के साथ अटैच करते हैं तो शैतान कहीं जाएगा, तो ये क्यों कहते ए यीशु दा बेटा है। आमीन। ऐसा कहें अपने बच्चों को, ऐसा कहें। बुरा कहने से कभी अच्छा नहीं होने वाला, अच्छा कहने से ही अच्छा होने वाला। आमीन। हालेलुया। आपको खुदा ने बुरा बोलने के लिए नहीं बल्कि अच्छा करने के लिए चुना है। आइए इस बात को आगे देखते हैं। तो क्या लिखा? यीशु ने उनका ईमान देकर मफलूस से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। आमीन। यहां 2 चीजें हुई हैं, सुने। पहले उसको क्या कहा खुदा ने? क्या कहा? तेरे गुनाह मुआफ हुए, और साथ उसको हीलिंग भी हुई। आमीन। और किन के वसीले से हुई है? उन 4 ईमानदारों के वसीले से। आए इस बात को और ज्यादा हम आगे देखते हैं। मेरे साथ निकालिए याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुकस्सर को पढ़ते हैं। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। आमीन। खुदा आपके ईमान के वसीला से और ईमान से मांगी हुई दुआओं के वसीला से ना सिर्फ लोगों को शफा देता है बल्कि उनके गुनाहों को भी माफ करता है। आमीन। आप आम लोग नहीं हैं। इब्लीस आपको कह सकता है जी तेरी दुआ नहीं सुन जाती, वो सबसे बड़ा झूठा है। उसको कौन नहीं, मैं यीशु का बेटा हूँ, खुदा मेरी दुआ को सुनता है। आमीन। सारे बोले खुदा मेरी दुआ को, ऊंची सारी बोलो जरा, खुदा मेरी दुआ को सुनता है। ऐलान करो जरा ऊंची सारी, खुदा मेरी दुआ को सुनता है। हाँ इब्लीस कहता नहीं तेरी दुआ नहीं सुनी जाती, और झूठे ने कहो खुदा मेरी दुआ सुनता है। आमीन। क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं उस पर ईमान रखता हूँ। आगे हम देखते हैं एक वाला और दिखेंगे, याकूब का खत उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत को देखेंगे। कल लिखा है रास बास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। रास बास की दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। तो कभी आपने ऐसी दुआ की, खुदा तो इतनी बड़ी बात कर रहा है,
रास्तबाजों के लिए कि उनकी दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। हर बोले आमीन। आप रास्तबाज हैं तो फिर खुदा आपको कह रहा है कि रास्तबाज की दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। आज इस घर जाकर इस आयत को बार बार पढ़िएगा कि खुदा ने मुझे कहा है कि मेरी दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। अब देखते हैं इमसाल की किताब उसका 11वां बाब 11वीं आयत। इमसाल 11वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखे रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। आमीन। सारे बोले रास्तबाजों की दुआ के वसीला से दुआ से। आमीन। हालेलुया। आज का टॉपिक क्या था कि रास्तबाजों की दुआ और ईमान के वसीला से खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। आए इस बात पर डट जाएं, आए अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करें अपने ईमान को, क्योंकि खुदा आपके वसीला से बड़े काम करना चाहता है। जिस तरह से खुदा ने इन 4 लोगों के वसीला से एक ऐसे शख्स को शफा दी और उसके गुनाहों को माफ किया जो तारीख में पहले उन लोगों ने नहीं सुना था। इसकी छठी आयत में मगर वहां बाज फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी तकलीफ होंदी सी ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ। ਇਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ। ਕਿਆ ਖੈਰ, ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, लेकिन काम कोई भी नहीं। जो कलाम सुनाने वाले हैं खुदा उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है। जो कलाम को पढ़ने वाले हैं, जो उस पर ईमान रखने वाले हैं, सिर्फ खुदा पादरियां नहीं इस्तेमाल करता। जेन चु कर लो इतने गल के खुदा रास ये नहीं कहा एक पादरी नु खुदा इस्तेमाल करेगा। क्या ख्याल है? आप भी रासबाज हैं, खुदा आपको भी इस्तेमाल करेगा जब आप इस तरह की दुआ करेंगे कि खुदा तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, खुदा तू मेरी फैमिली को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि खुदा ने खुद कहा है कि रास्तबाजों की दुआ के वसीला से खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। तो क्या लिखा? उन्होंने टोका टकाई कर दी, हाँ, कन्ना फूसी कर दी, तकलीफ हुई कि यह बंदा बीमार सी, नूं बीमार ही रहना चाहिए। हाँ, क्या ख्याल है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग नजात पाएं। उन्होंने क्या